लड़कों से बातें करना तुम्हारे खानदान की लड़कियों का वतीरा होगा। मेरी बेटियों जैसी लड़कियां जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। अम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। अम्मी झूठ बोल रही है ये। तोबा तोबा, मुंह पर मुकर जाना कोई इनसे सीखे। अम्मी कसम से इन्होंने बोला और अब ये वो कर रही है। तुम झूठी और मक्कार हो, ये तो मुझे पता है। अब तुम मेरी बेटियों के किरदार पर इल्जाम लगाओगी। बल्कि कभी कभी मुझे शक होता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। हाय अल्लाह, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। मैंने दिन रात आपकी खिदमत की, आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? ये मेरा बेटा होके बागी क्यों है? मेरी बाकी औलाद ऐसी क्यों नहीं है? इसकी बीवी इसको पट्टियां पढ़ाती है। इस डाइन ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। आप ही से कह रहे थे कि अपनी माँ से कहो कि वो सारे फैमिली के कपड़े बनाएं और साथ में फूलों और फलों के टुकड़ों के साथ साथ कुछ नकद और फिर फूलों के जेवर भी दें। पापा को बोलूंगी दावतनामा लेकर मेरे घर आए और भाभी को भी साथ लेकर आए, और फिर ऐन मौके पर मैं जाऊंगी नहीं। अरे तो जब जाना ही नहीं है तो फिर बुला क्यों रही हो? वैसे आपने कभी धोए हैं क्या? हाँ धोए ना, बहुत बार धोए। जब अम्मी लोग पंजाब जाते थे ना शादी से पहले, तो बाबा के और अपने कपड़े मैं ही धोया करता था। मैं सोचती थी अगर पहले बेटा हो गया तो अंकल आंटी का मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो वो और बदसलूकी करेंगे मेरे साथ। अच्छा गुमान रखो, सब अच्छा होगा। अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को कबूल ना किया तो? क्यों कबूल नहीं करेंगे? पहले भी तो 6 बेटियों को कबूल किया है ना। अच्छी लग रही हो, ऐसे तैयार रहा करो। अगर ऐसे ही तैयार रहूंगी तो घर के काम काज कौन करेगा? तो क्या तैयार होकर काम काज नहीं हो सकते? काम काज के वक्त इतना वक्त नहीं निकलता। और आज आपको ये कैसे ख्याल आ गया कि बीवी पे नजर करम की जाए कि वो किस हाल में? वो तो मुझे दिख रहा है कि मेरी बीवी किस हाल में। मैं तुम्हारे बाल बना दूं। आप बनाएंगे? देखो प्यारी लग रही हो ना। कितनी प्यारी लग रही हो। मैं खाना बना के लाती। नहीं, आज खाना कमरे में लगाना, यहीं बैठकर खाएंगे। बाबा आप दवाइयाँ तो टाइम पर ले रहे हैं ना? हाँ बेटा ले रहा हूँ। तुम्हारे बाबा तो कल से दुकान पे जाने का कह रहे हैं। नहीं नहीं, अभी ना जाइएगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाए, और अगर कोई ज़रूरी काम होगा तो मैं आपको आकर ले जाऊंगा। अरे अच्छा भला हूँ यार, ये डॉक्टरों को तो दिमाग खराब हो गया है। चलते फिरते आदमी को बेड पे लेटा देते हैं। पहले से ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। आपको ऐसी बात ना किया करें ना जिससे उन्हें टेंशन होती है। मैं कहाँ करती हूँ ऐसी बात। अब घर में रहते हुए घर का माहौल तो नहीं छुपा रह सकता ना भाई। घर के माहौल को क्या हुआ? रहने दो, फिर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो सुन नहीं पाओगे और बुरा मान जाओगे। नहीं नहीं अम्मी, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप बताएं तो। वो आफी के बारे में। वो अम्मी एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो
देखा, बीवी का नाम सुनते तो ऐसे भाग गया जैसे मैं उसकी शान में कोई गुस्ताखी करने लगी हूँ। सो गई? ठीक। सारा और आसफा आ रही हैं दोपहर के खाने पे और रात को यहीं रुकेंगी। ये तो अच्छी बात है। क्या बनाऊं खाने में? कौरमा पका लो और साथ कच्चे कीमे के कबाब बना लो। जी ठीक है। आफी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। वो दोनों आ रही हैं, तुम बुशरा को भी कॉल करके बुला लो। जी मैं कॉल करूं? हाँ हाँ, वो तुमसे नाराज होकर गई थी इसलिए नहीं आई और कशमाला को भी देखने नहीं आई। तुम्हारे पापा 2 बार गए उन दोनों को मनाने, मगर वो और फारूक मानते ही नहीं। अब तुम कॉल करके बुला लो उनको। जी अच्छा। और हाँ बेटा, उससे कहना कि कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दे। सिला रहमी अच्छी बात होती है ना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी समझ गई अच्छी तरह। चलो जल्दी से कॉल करके उसे भी बुला लो। शाबाश। जी मिलाओ ना, मेरी भी बात करवा देना। आफी कितनी देर है? बस आसिफा सिर्फ आधा घंटा लगेगा। घंटा होने को आ रहा है, भूख से बुरी हालत हो रही है। बस एक सालन। आफी तुम बहुत सुस्त हो। मेरी नंदे आती है ना, 5-5 डिशेस बनाती हूँ मैं, और साथ में 2 तरह का मीठा भी। दरअसल कशमाला ज़्यादा किसी के पास जाती नहीं है ना, और मैं तो अभी ही सफाई से फारिग हुई थी कि खाना बनाने लग गई। रात तक अच्छा एहतमाम हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। टेंशन ले हमारे दुश्मन, हमें तो जो रूखी सूखी दोगे ना हम खा लेंगे। अब निकालोगी इसे या नहीं? आफी, जी तुम क्यों बर्तन धो रही हो? राबिया और अनम कहाँ है? राबिया, अनम। आप क्यों उन्हें आवाज़ें दे रहे हैं? वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होंगी। आफी, अभी तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं है कि तुम अभी काम करो। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। लेकिन अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? क्यों? बाकी घर वाले कहाँ हैं? और बर्तन तो मासी भी धो सकती है। हाँ, लेकिन अम्मी को मासी का काम पसंद नहीं है और इसीलिए उन्होंने उन्हें छुट्टी दे दी है। क्या? फिर तुम भी काम नहीं करोगी? अपने कमरे में जाओ और कशमाला को देखो। नहीं ताबिश, मैं काम अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती, अम्मी को बुरा लग जाएगा। देखो, अम्मी से मैं बात कर लूंगा, लेकिन अब तुम काम नहीं करोगी। क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं, बस मैं ये देख रही हूँ कि मेरा शौहर गुस्से में कितना प्यारा लगता है। और तुम तो हो ही प्यारी, जब भी देखूं प्यारी लगती हो।
मिस्टर, रोमांटिक बातें करने के लिए ना ये जगह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कशमाला रो रही है, तुम जाकर देखो उसे। मुझे तो नहीं आ रही है। अरे जाकर देखो ना, देखोगी तो पता लगेगा ना क्या हुआ है। जाओ। जी। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बीवी से इजाजत ले ली माँ से बात करने के लिए? आजकल तो तुम उसी के इशारों पर चल रहे हो। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या गलती कर दी मैंने और आफी ने? इससे बड़ी क्या गलती होगी कि एक और बेटी ले आए घर में? पहले क्या कमी थी घर में बेटियों की? अम्मी देखें, बेटी या बेटा पैदा होना अल्लाह के इख्तियार में है। आपकी भी तो इतनी सारी बेटी हैं। अब तू बेटा होकर माँ को ताने देगा? बीवी ने क्या तावीज घोल कर पिला दिया है? माँ की इज्जत ही करना भूल गया? अम्मी, मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। मुझे सब पता है, तू बीवी की जबान बोल रहा है। पहले तो कभी जवाब नहीं दिया, हर बात पे जी अम्मी जी अम्मी, और अब माँ को बेटियों के ताने दे रहा है। सॉरी अम्मी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दिल से नहीं मांग रहा माफी, मुझे सब पता है। अच्छा बोल, क्या बात करनी है? अम्मी, आफी अभी काम करने के काबिल नहीं है। डॉक्टर ने उसे आराम करने का कहा है, लेकिन घर का सारा काम वही कर रही होती है। हाय अल्लाह, बीवी की इतनी हमदर्दी, अब तू माँ से काम कराएगा? अम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा मतलब है वो काम वाली। बहू के होते हुए काम वाली रखूं? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अभी 2 बैठी हैं सर पे, इनकी भी शादियां करनी है। एक एक पैसा जोड़कर 4 बहनों की शादियां की हैं, और तुम्हारी शादी भी ऐसे ही नहीं हो गई, पैसा लगा है। अम्मी, मैं दिन रात काम करता हूँ। मैंने कभी अब्बा से भी पैसे नहीं मांगे, और जो पैसे मेरे पास होते मैंने लाकर आपके हाथ में रखे। अब अम्मी, मेरा इतना तो हक बनता है कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखें। बीवी का बड़ा ख्याल, माँ बहनों और बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं। इस कमबख्त ताबिश के तो रंग बदल गए जब से बेटी पैदा हुई है। बीवी का गुलाम बनकर रह गया, अपनी माँ पर हुक्म चला रहा है। अरे मैं तो पहले ही कहता था ये नाफरमान है, बल्कि कभी कभी मुझे शक होता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। हाय अल्लाह, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं? मैंने दिन रात आपकी खिदमत की, आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? ये मेरा बेटा होके बागी क्यों है? मेरी बाकी औलाद ऐसी क्यों नहीं है? इसकी बीवी इसको पट्टियां पढ़ाती है। इस डाइन ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। मेरा नाम भी फौजिया है, मैं भी उसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा भी जोर ना सारा बेटियों पे चलता है। अगर बहू पे भी थोड़ा रोब होता तो आज बेटा तुम्हारे हाथ में होता। कहता है मेरी बीवी से क्यों काम करवाते हैं, क्या अब इसे मलका जबर बनाकर बिठाएं? सब बहुएं ससुराल में आकर काम करती हैं, ये कोई अनोखी बहू है? अब इसके होते हुए क्या मैं काम करूं? अरे तुम क्यों करोगी काम? राबिया और अनम को बोलो बहू का हाथ बटा दिया करेंगी। अरे वो तो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती हैं, उन बेचारियों के पास टाइम ही कहाँ होता है। मैं तो उसी से ही काम करवाऊंगी। ताबिश को ज्यादा फिक्र है ना, तो ले जाए अपनी बीवी को यहाँ से। आफी, मैंने अम्मी से बात की है कि कुछ ड्यूटी राबिया और अनम की भी लगाएं। इतना सारा काम आफी से ना करवाया करें, उससे नहीं होता। तो अब रात की रोटी वो बनाएंगी और दिन में सफाई भी वही करेंगी। आप खुश हो ना? तुम बस ऐसे खुश रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। आप बस ऐसे ही रहा करें मेरे साथ, मैं खुश रहने लगूंगी।
तुम्हारे लिए मैंने नाइट ड्यूटी भी छोड़ दी है, पता है तुम्हें? अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि आपने कुछ दिनों की छुट्टियां ली हैं। हमेशा के लिए छुट्टी ले ली। अब मेरा सारा टाइम तुम्हारा और मेरी बेटी का है। हमारी बेटी? मेरी बेटी? नहीं, वो हर कोई कहता है ना कि तुम्हारी बेटी, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? अरे छोड़ो ना सबकी बातें, तुम अपनी बात करो। कौन है? कोई नहीं, ज़हीर कॉल कर रहा है। तो उठाए ना। नहीं, ज़रूरी कॉल नहीं है। तो आफी वो, एक मिनट मैं आता हूँ। मम्मा आज खाना किसने बनाया? इन दोनों से तो इतनी तौफीक नहीं होती कि पानी का गिलास ही पिला दें। काम क्या खाक करेंगी? चले अच्छा हुआ, मैं बोर हो गया था भाभी के हाथ का पका हुआ खा खा कर। तुम्हारी पसंद का कीमा मटर पकाया है। फिर तो मैं 2 रोटी खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। मम्मा जब भाभी जाती हैं आप सिर्फ तभी अच्छा खाना बनाती हैं, वरना रोज दाल और सब्जी ही पकता है। तुम्हें तो नहीं देती ना, तुम्हारे कमरे में तो अक्सर चिकन बर्गर शवारमा भिजवा देती हूँ, और तो और पैसे भी भेज देती हूँ कि चलो भाई बाहर से जाके खा लो। अम्मी आज भी मुझे 500 रुपये चाहिए। अरे भाई नहीं है आज भी कुछ भी मेरे पास। अम्मी दे दे ना। कुछ नहीं है, जाओ भाई। ठीक है भाई। तुम क्या नवाबजादी बनी, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो। घर का काम पड़ा हुआ है, क्या हमसाए आके करेंगे? अम्मा, कशमाला की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बहुत मुश्किलों से सुलाया है उसे। मर क्यों नहीं जाती है? जब से हमारे घर आई है नहुसत के साए पड़ गए हमारे घर पे। अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? जो सच है वो ही बोल रही हूँ। अम्मी, इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा बेटा छीन लिया इसने। जब से ये आई है ताबिश का रवैया ही बदल गया हमसे। अम्मी, अगर आपको मेरी बेटी इतनी बुरी लगती है ना तो मैं इसको यहाँ से लेके चली जाती हूँ। तू क्यों जाएगी? इसे छोड़ के आप अपने माँ बाप के घर। अम्मी, एक बेटी अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकती है? आप भी तो माँ है ना। अगर तुम बच्ची के बगैर नहीं रह सकती तो घर के तमाम काम करने पड़ेंगे। बच्ची का कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है अम्मी, मैं आपके घर के सारे काम करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो बैठी क्यों हो, जाओ करो काम। और सुनो, अपने ससुर के आने से पहले खाना तैयार कर लेना। भाभी, गुलदान गिर गया है। अब इसे उठाने के लिए भी क्या मासी को बुलाना पड़ेगा? भाभी, ये गुलदान भी उठा दें प्लीज।
हमारी भाभी के भी कितने बुरे नसीब है ना। बुरे नसीब तो ताबिश भाई के हैं, जिन्हें आप ही भाभी जैसी बीवी मिली है। हमने तो सोचा था हमारी भाभी आएगी, हमारी खिदमत करेगी, हमें अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाएगी, मगर इन्हें तो अपनी बेटी और मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। हाँ भाई, सारा दिन ताबिश भाई तो दुकान पर होते हैं और ये सारा दिन अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बातें करती रहती होंगी। ये तुम क्या बकवास करी हो? तुमने अपनी तरह समझा हुआ है मुझे। भाभी, ताबिश भाई की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अभी आपको ऐसा जवाब देती कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते। हमारी बिल्ली हमारे आगे म्याऊं, हमारे घर में रह के हमें बातें सुनाती हो। अम्मी, अम्मी, अभी पता चलेगा हमारे घर में कितनी ताकत है। अम्मी, आफी भाभी देखो हमें गालियां दे रही है और कह रही है कि हम लोग लड़कों से बातें करती हैं। लड़कों से बातें करना तुम्हारे खानदान की लड़कियों का वतीरा होगा। मेरी बेटियों जैसी लड़कियां जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। अम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। अम्मी झूठ बोल रही है ये। तोबा तोबा, मुंह पर मुकर जाना कोई इनसे सीखे। अम्मी कसम से इन्होंने बोला और अब ये वो कर रही है। तुम झूठी और मक्कार हो, ये तो मुझे पता है। अब तुम मेरी बेटियों के किरदार पर इल्जाम लगाओगी। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए बक दो। ये शरीफों का घर है, यहाँ शरीफों की तरह रहना पड़ेगा, वरना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से। अब देखना नए ड्रामे शुरू हो जाएंगे। अब भरेगी ताबिश भाई के कान। अब ताबिश को भी सीधा करूंगी मैं। मेरी जिंदगी हजार ज्यादा पत्तों की मानंद बिखर चुकी है। मैं उस पंछी की मानंद हूँ जो हसरतें और आजाद फिजाओं में सांस लेने के ख्वाब लिए परवाज करता है, और फिर नाकर्दा गुनाहों की सजा में सयाद के जाल में फंस कर कैद में जिंदगी गुजार देता है। लेकिन मैं अपनी मुसीबतों की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। और अब आज़ादी का फैसला कर चुकी हूँ। Mm-hmm.